हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके बहुप्रतीक्षित दिन, जी हां, जीआईसी एलटी ग्रेड के पेपर का डेट अब आ गया है 6 और 7 दिसंबर को। जी हां, 4 विषय, हिंदी, संस्कृत और साइंस और उसके साथ साथ मैथ्स, ये 4 विषयों के एग्जाम की डेट आ गई है, जिसकी आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो अलग विषय है, घबराहट भी होता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ऐसा लगता है कि हम अभी हमारी तैयारी नहीं हुई, लेकिन अब एग्जाम की डेट आ गई है। इसी एग्जाम की डेट में आपको अपना 100% देना है। जो आपने मेहनत किया है, उस मेहनत को आउटपुट आपको इसी एग्जाम्स के बेस पर आपको मिलेगा। और इस एग्जाम के लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप अवश्य अपने इस एग्जाम में सफल हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। विभाग में हम आपका स्वागत करते हैं। उससे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अब आपको किन गलतियों से बचना चाहिए एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले और एग्जामिनेशन हॉल में, दोनों जगहों पर। अब आपको किन गलतियों से, जैसे चूंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग परेशान है कि यार मैराथन क्लास देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, अपने जीएस वाले पोर्शन को हम कैसे टैकल करेंगे, सब्जेक्ट को कैसे टारगेट बनाएंगे, ठीक है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है उसमें कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम तुक्का कैसे मारेंगे। इन सारी चीजों का इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं जब आपका कोई भी आपके पास एग्जाम की डेट्स नजदीक आती है तो स्वाभाविक सी बात है, हम कितनी भी तैयारी करे हों, घबराहट तो होती है, क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ा होता है। हमारे अंदर हम चाहे कितना भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा लूज होता है, घबराहट आती है, पैनिकनेस होता है, ऐसा लगता है यार जो मैंने पढ़ा है क्या यही एग्जाम में आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बाहर से आ जाएगा, मतलब ये गलती, तमाम तरीके की चीजें दिमाग में चलती है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इस समय जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेगा वही आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप समझ लें, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्र, तैयारी सब करते हैं, आपसे बेहतर तैयारी कोई किसी किसी की होगी, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर कर गए और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर ले गए तो ये समझ लीजिए कि चाहे जितने भी विद्वान हैं आप उनको पीछे छोड़ करके अपनी एक सीट को आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। इस बात को मैं आपको बड़े विश्वास के साथ जो है कहना चाहूंगा। और इस समय देखो, आपको बचना भी है कुछ चीजों को। सबसे पहली चीज ये है कि अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन से लगातार हमारे पास बहुत सारे साथियों को मैसेज आए कि सर मेरा पेपर 6 को है, 7 को मुझे जीएस ग्रुप में जुड़ना है। मैं उनसे साफ साफ बोला, भैया अब मत जुड़ो, ठीक है, आप जुड़ जाइए, वो अलग विषय है, आपकी इच्छा है, लेकिन आप नया करने का समय नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। अब आपको लगता है कि मैं 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरा जीएस पढ़ लूं, नहीं भाई, नया मत ट्राई करो। जो आपने किया है, जितनी अब आपकी ताकत है, अब आप उसी पर फोकस्ड रहिए। और वो भी उससे पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आपका एग्जाम अगर 6 तारीख को है तो ये 24 घंटे पहले कोशिश करिए कि पढ़ना अब आप बंद कर दीजिए। जी हाँ, मैं देखता हूं अक्सर लोग एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, सब दही हो जाएगा आपके माइंड में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, पन्ना पलट रहे हैं, ये। अरे माइंड को संतुष्ट करने दो यार, उसको सोचने दो, उसको चीजों को एनालिसिस करने के लिए छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। आप इतना जान लीजिए, बहुतों को आपने देखा होगा खूब मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते हैं खुश हो जाते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ कम ही पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में वो बेहतर मार्क्स ले आते हैं, वो चाहे आपके एकेडमिक्स के हो, चाहे वो किसी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, और आसानी से क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। तो आपको इस समय उसी पर काम करना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, ठीक है। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जीएस बिल्कुल मत देखिए, उनसे नमस्ते करिए, भैया जीएस मैंने जितना आपको साथ दिया, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा एग्जाम में साथ देंगे, आप बिल्कुल भी मत देखिए। जो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हो जिनको आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा हो, जो आपको भूल सकते हैं, अब सिर्फ उनको रिवीजन कर लीजिए, बस इतना करिए। एग्जाम जाने से पहले आप 4-6 घंटे 10 घंटे पहले, बाकी मत करिएगा, क्योंकि इसका मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूं और बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हूं मित्र। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करूं, कोशिश करिए, वैसे नींद तो नहीं आती है, जो है स्वाभाविक सी बात है, प्रेशर होता है, लेकिन अगर आपको अच्छी नींद आ गई और अच्छे तरीके से आपने मेहनत किया, उसके बाद आप आराम से सो गए। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मैंने जब 2018 का एग्जाम देने गया था तो उस समय 29 जुलाई को एग्जाम था, मैं 27 जुलाई को यहाँ से रात्रि में निकला था। 27 जुलाई की रात्रि को हमको नींद नहीं आती, इलाहाबाद से मैं जाता हूँ मथुरा के लिए, ठीक है।
रात्रि में नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एसी जो है बोगी थी, मुझे लग रहा था मैं करके चला जाऊंगा रात भर और सुबह में आराम से पढ़ूंगा, लेकिन रात भर एक को बार नींद नहीं आई। 27 को रात को नहीं सो पाया और 28 को पूरा दिन जो है भरपूर प्रयास किया, लेकिन नींद नहीं आई। ये स्वाभाविक सी बात है, प्रेशर होता है, आपके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां। कोशिश करिए अगर आप सो पाइए तो द बेस्ट है, नहीं तो नहीं। अब उसके बाद 28 वाली रात में भी इस तरीके की चीजें जो है हुई कि प्रॉपर तरीके से मुश्किल से 2-3 घंटे सो पाया, नहीं तो नहीं सो पाया। अब उसका खामियाजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्स में इतनी बेहतरीन हमारी तैयारी होने के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझको ऐसा लग रहा था कि चारों मतलब उसके 2-2, 3-3 ऑप्शंस मुझे सेम लग रहे थे कुछ क्वेश्चंस के, लेकिन तैयारी इतनी बेहतरीन थी कि 4, 6, 10 क्वेश्चन जो गलत हुए उनके बावजूद भी मैं किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जो है इस तरीके की गलती कर देंगे एग्जाम में ना, तो फिर बाहर भी हो सकते हैं भाई साहब, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिलैक्स रहिए, खुद पर भरोसा रखिए, जो अभी तक आपने किया है अच्छा किया है, अब आप उसको जो है उसको काटने का आपका समय आ गया है, ठीक है। तो अब नया कुछ ट्राई मत करिए। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में आपको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और मैराथन छोड़ दो भाई, ये बहुत मैराथन में देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स, सर मैराथन, अरे कुछ नहीं होता मैराथन, वो सब दही हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी सब, ठीक है। ये सब मत करिए, अब सिर्फ और सिर्फ आप जो आपने पढ़ा उस पर फोकस करिए। अब हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जी हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में आप जानते हैं कि ये पेपर है आपका। सबसे पहले आपको 30 नंबर का ये आपका जीएस आएगा, उसके बाद 120 नंबर यानी कुल मिलाकर 150 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें शुरू में 30 नंबर होंगे। तो आप कोई जरूरी नहीं है कि 30 नंबर के जीएस में आपको सब आते ही हो, ठीक है। पहले तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप आगे बढ़िए अपने सब्जेक्ट पर और कोशिश करिए कि सरसरी निगाह में एक बार अपने पेपर को पूरी तरीके से जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आकलन लग जाएगा। और इसमें होता क्या है कि जब आप पेपर को दे रहे होते हैं तो पहले ही अटेम्प्ट में जितने आपको लाइटली, देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वो तो भैया मार देंगे फटाक से, लेकिन नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आपका हिंदी है, संस्कृत है, आपका विज्ञान है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं। तो विज्ञान में भाई फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको लगाने पड़ते हैं, वो अलग विषय, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आ रहे, बात खत्म। तो यहाँ पर आप सरसरी निगाह में चीजों को कर सकते हैं, 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं अपनी वाकया बताता हूँ। टीजीटी 2016 का मैं पेपर दे रहा था भाई, शुरू के कुछ क्वेश्चंस मेरा जो है नहीं आ रहे थे, ठीक है। मैंने देखा और पेपर बहुत तैयारी, बहुत माइंडसेट मेंटेन करके गया था, लेकिन हुआ क्या, पेपर जो है शुरू के कुछ क्वेश्चंस थे नहीं आ रहे थे, जिसका खामियाजा क्या हुआ, मेरा मोरल डाउन होने लगा। अब 10-12 क्वेश्चन करने के बाद मैं देख रहा हूँ एक को क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, दिमाग में तमाम तरीके की चीजें आने लगी। अरे यार भाई, तब तक कोई रिजल्ट तो आया नहीं था, तो इसलिए दिमाग में आ रहा था अरे यार पता नहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, अब वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, तमाम तरीके की चीजें चलने लगी। अब उसके बाद फिर आ गया जो है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, जो है 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन था। मुझे लगा यार इस कॉम्प्रिहेंशन को मैं जरूर सॉल्व करूंगा और कहीं ना कहीं मैं आराम से इसका 5 नंबर जो है अपना फिक्स करूंगा। लेकिन जब दिमाग आपका स्थिर नहीं होता है तो आप कहाँ से कर सकते हैं। उसमें मेरा लगभग आधा घंटा निकल गया, ठीक है। 2 घंटे के पेपर में आधे घंटे निकल गए और आप अभी 0 के 0 पर खड़े हैं। मैं बिल्कुल एकदम से पैनिक होने लगा। मैं निकला, वहां से गया, अपना मुंह हाथ धुला, बाथरूम में जाकर के मुंह हाथ धुला, फ्रेश हुआ, उसके बाद वापस आया। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, पेज पलटता हूँ, लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2 दिन पहले ही पढ़ा था, ठीक है। लगभग 45 क्वेश्चन एक सरसरी निगाह में मैं सही करते चला गया। अब वो 45 क्वेश्चन सही होने का नतीजा ये हुआ कि इतना अच्छा सब कुछ गया कि मैं पीछे जब पन्ना पलट करके जिस 15-20 क्वेश्चन में जो मैं फंसा हुआ था, जो नहीं आ रहे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं सही कर ले गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मुझको मिल गया था। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहना चाहूंगा मित्र कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका ये परिणाम हुआ कि जहां 74 कट ऑफ गई थी जनरल की, मैं 98 क्वेश्चन सही करके जो है मतलब आप समझ लीजिए कि जनरल की कट ऑफ से मैं कितना आगे जाकर के बैठ गया, ठीक है। आप सोच करके देखिए, लगभग 24 क्वेश्चन ज्यादा मेरा जो है
चला गया और एक क्वेश्चन 3.4 नंबर के तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं अगर इंटरव्यू में अपीयर हो जाता और मुझे कोई बाहर कर सकता था। तो वहां पर ये सब तभी पॉसिबल हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इसलिए आपको आपका कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, ये समझ लीजिए। अब उसके बाद देखो पेपर को देख लिया आपने, 1 घंटे के अंदर जितना आपके क्वेश्चन सही हो गए आपने उनको देख लिए, एक बार सरसरी निगाह में सारी चीजें कर लिए, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके आ रहे हैं आप उनको करके गोला कर लीजिए। बाकी आप समय बचाइए। अब आप जो आपको जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि ये मैं 100% श्योर नहीं हूं, अब उस पर आपको काम करना। उस पर भी देखो एक चीज इतना जान लीजिए कि अगर आपको लगता है चाहे मैथ्स हो या साइंस, मैं पहले 2 विषयों की बात करूंगा, मैथ और साइंस में, अगर आपको लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में या कुल मिलाकर के 150 में आप 75-80 क्वेश्चन सही कर ले गए हैं, तब आप एकदम से समझ लीजिए कि अब आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, पता चले कि उसके बाद का आ ही नहीं रहा है, तब वो आप गोला मार रहे हैं। अगर आप 80-85 क्वेश्चन इन दोनों विषयों में कर ले जाते हैं, आपको मैं जीएस को लेकर के बात कर रहा हूं, तो आराम से आप मेंस के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, पहली बात। अब बात होती है आपके जो है हिंदी और संस्कृत का। हिंदी और संस्कृत में आपको 90 से 100 के बीच में जाना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है मेंस के लिए। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अब उसके लिए क्या करना है कि पहले अटेम्प्ट में आपने देख लिया इतने इतने क्वेश्चंस आपके सही होना है नहीं होना है, जैसा भी है वो सारी चीजें कर ले। दूसरे अटेम्प्ट में आप उन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने टीजीटी में किया था, जो बाद में जो मैंने सही किया था। 4 ऑप्शन होते हैं, आप उनमें से 2 ऑप्शन तो इलिमिनेट कर सकते हैं कि यार देखो भाई इसमें तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप उनको हटा दीजिए। अब बचता है 50-50 का रेशियो। जब 50-50 का रेशियो रहे तो आप आराम से तुक्का मारिए। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर 50-50 का रेशियो है तो आप रिस्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीएस वाले पोर्शन में जो है मात्र उस समय मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी जीएस की, मैं 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। और मैं ये चीज पहले भी आपको बता चुका हूं। और दूसरी चीज अपने 120 जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें मैंने 118 क्वेश्चन सही किया था। अब इसमें मुझे जो लग रहा था, जो मैंने मिलाया था विभिन्न स्रोतों से, चूंकि आंसर की और ऑथेंटिक चीजें तो आई नहीं थी, लेकिन इसमें जो है मेरे 104 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग जो है सही हुए थे। अब भगवान जाने क्या कैसे है, कितना सही था नहीं था, चूंकि आधिकारिक आंसर की नहीं आया, आधिकारिक रिजल्ट नहीं आया, आधिकारिक नंबर नहीं जारी किए गए, तो क्या ही बताया जाए। लेकिन 104 क्वेश्चन मुझको लग रहा था कि मेरे जो है जीएस और अपने सब्जेक्ट को लेकर 104 क्वेश्चन मेरे सही है। तो अब जो भी हो, फिलहाल तो सिलेक्शन हो गया तो बात खत्म हो गई, अब उस पर हम नहीं जाएंगे ज्यादा। लेकिन अगर इस तरीके से चीजों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा संभल करके, ये नहीं है कि भैया 150 है, गोला खाली दिख रहा है तो रंगे जाओ, रंगना नहीं है, ठीक है, इनसे बचना है। देखो नहीं तो वो आपको रंग देगा। पता चले 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, 70 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं मुश्किल से, और उसके बाद बाकी के 80 जो है आप ऐसे ही रंग दिए कि नहीं यार सही नहीं हो जाएगा। तो मान लो 80 में आपके 10, 15, 20 क्वेश्चन सही हुए, तो जितना आपका सही होगा उतना लीप लाप के बैठ जाएगा उधर, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ उसका, ठीक है। ऊपर से हो सकता है कि आप माइनस में भी चले जाए जो आपके सही होने वाले। तो यहाँ पर इस पर आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क आपको तभी लेना है जब आपको ये लगे कि हाँ 50-50% का रेशियो है, या तो तब आप रिस्क ले सकते हैं कि भाई बहुत पीछे हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन ही मुश्किल से आपके सही हो रहे हैं, तब आप रिस्क ले लीजिए कि यार चलो भाई जा तो रहा ही है, करता हूं कोशिश, देखता हूं क्या होता है। तो वहां पर आप इस तरीके का रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज, गलत हो क्वेश्चन तो हड़बड़ाए नहीं, इस बात को समझ लीजिए। मैंने आपको अपने टीजीटी का एक्सपीरियंस इसीलिए बताया कि अगर आप हड़बड़ा जाएंगे तो फिर सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। आप अपने पेशेंस को मेंटेन रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, यार आपने मेहनत किया है तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा। बस शांत माइंड से ईश्वर से प्रार्थना करिए, आराम से जाइए, रिलैक्स होकर के एग्जाम दीजिए, अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।